हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल आरएल लर्निंग क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले क्लास 10 की मैथ्स का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक और चैप्टर। और जैसा कि आपको पता है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारा पहली बार तो आप सुन नहीं रहे होंगे। आपने पहले कहाँ पढ़ा है? पहले आपने पढ़ा है इसको 8th में पढ़ा है, 9th में पढ़ा है, थोड़ा थोड़ा पढ़ा है। और 9th में तो आपने काफी एक ब्रॉड सेक्शन कवर किया है इसके बारे में कि मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है, कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, एब्ससीसा, ऑर्डिनेट, पॉइंट, ये सब क्या होते हैं, ये आपको अच्छे से पता है। तो इस चैप्टर में कोई भी बेसिक चीज नहीं है, मेन फॉर्मूला है और क्या क्या उसके बारे में। फिर भी मैं छोटा छोटा आपको रिव्यू दे देता हूं कि जैसे कि हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है और एक वर्टिकल एक्सिस होती है। ठीक है, मान लीजिए ये एक्स है, ये वाई है। तो ये हमारी एक्स और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस माइनस बोल सकते हैं या एक्स डैश बोल सकते हैं, और ये वाई डैश। ये जो हमारा पॉइंट होता है क्या होता है? ये ओरिजिन होता है हमारा। ओ ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं आपको पता होगा। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट आपके होते हैं क्या? 0,0। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया। हॉरिजॉन्टल एक्सिस कौन सी होती है? ये वाली होती है हॉरिजॉन्टल एक्सिस, एच एक्सिस हम मान लेते हैं इसको, हॉरिजॉन्टल एक्सिस को एच एक्सिस लिख दे रहे हैं। और ये वाई वाली आपकी वर्टिकल एक्सिस होती है जिसको हम वी एक्सिस लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो आपको पता है ये प्रॉपर 4 क्वाड्रेंट होते हैं हमारे। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, इनके साइन क्या क्या होते हैं देखिए। अब हर एक किसी पॉइंट को अगर रिप्रेजेंट करना तो हमें उसमें एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट पता करने होते हैं, जिसका प्रॉपर वे क्या होता है कुछ इस तरह। पहले एक्स का कोऑर्डिनेट होता है, फिर वाई का कोऑर्डिनेट होता है। इनको हम बोलते हैं क्या? कोऑर्डिनेट। ठीक है, कोऑर्डिनेट आप लिख लीजिएगा, बहुत लंबा वर्ड होता है एक तो कोऑर्डिनेट। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट हमारे होते हैं। और एक्स का क्या बोलते हैं? एब्ससीसा। एक्स के कोऑर्डिनेट को किसी का अगर हमें एब्ससीसा फाइंड करना मतलब एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस निकालनी है। और वाई का मतलब होता है ऑर्डिनेट, ये आपको पता ही होगा। वाई का मतलब ऑर्डिनेट होता है। तो अब एक्स वाई 4 तरीके से हो सकते हैं। पहला एक्स हमारे कोऑर्डिनेट 4 तरीके के हो सकते हैं। पहले कोऑर्डिनेट में दोनों ही पॉजिटिव होंगे, एक्स कॉमा वाई होगा, जो वो क्या होगा प्लस कॉमा प्लस, मतलब एक्स भी प्लस है वाई भी प्लस है। दूसरे में माइनस और कॉमा प्लस होगा, मतलब एक्स एक्सिस आपके नेगेटिव होती है और ये पॉजिटिव एक्सिस होती है, इसलिए वाई कोऑर्डिनेट प्लस प्लस होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही नेगेटिव होते हैं, मतलब माइनस माइनस। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है? प्लस माइनस। ठीक है, मतलब ये कोऑर्डिनेट इसका जस्ट रिवर्स होता है और ये कोऑर्डिनेट इसका जस्ट रिवर्स होता है। तो ये इतनी सी बात आपको पता चल गई। ये हमारा पूरा कार्टेशियन सिस्टम होता है। किसी पॉइंट को लोकेट करना हो तो पहले हम एक्स एक्सिस पे जो डिस्टेंस देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 3, तो पहले हम 3 देखेंगे एक्स एक्सिस पे, फिर 4, तो फिर वाई एक्सिस मतलब वर्टिकल, फिर जो चलेंगे वाई एक्सिस पे। तो ये हमारा पॉइंट हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ पे कहीं 3,4। तो ये 4 होगा आपका और ये 3 होगा, इस तरीके से। तो ये आपको मोटा मोटा हमें बता दिया पीछे का कवर जो भी है। इसके लिए हम आपको वीडियो दे देंगे, आई बटन पे क्लिक करके आप पीछे जो हमने इससे पहले लेक्चर कवर किए हैं 9th में वो आप देख लीजिएगा, उसमें हमने बेसिक से पढ़ा है पूरा। अब देखते हैं इसमें जो फॉर्मूले यूज होते हैं। ठीक है, आप पहले बेसिक समझ जाएंगे तभी आपको ये समझ में आएगा, तो वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। और चलिए अब देखते हैं कार्टेशियन प्लेन में जो हमारे क्लास 10th में कुछ फॉर्मूले है उसके बारे में। ये देखिए हमारे पास एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है या कार्टेशियन प्लेन है। ठीक है, तो ये हमारा है क्या? एक्स पॉइंट मतलब एक्स एक्सिस। ये हमारा है वाई एक्सिस मतलब वाई डैश एक्सिस। ये हमारा ओरिजिन ओ है। ये हमारा है माइनस एक्स एक्सिस। ये हमारा है पॉजिटिव वाई एक्सिस। ठीक है, इतने से बात समझ में आ रही। हम मान लेते कुछ 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे कुछ डिस्टेंस मान लेते हैं। और सिमिलरली इस पे भी 1, 2, 3, 4, 5 5 इस पे भी मान लेते हैं। ठीक है, इतनी सी बात पता चल गई। अब देखिए कोई पॉइंट है हमारा यहाँ पे, ये हमारा पॉइंट ए है। ठीक है, ए और इसके कोऑर्डिनेट दिए हैं एक्स कॉमा वाई। ठीक है, एक्स कॉमा वाई। तो एक्स कॉमा वाई अगर कोऑर्डिनेट दिए हैं तो हमारा अब यहीं से पहला फॉर्मूला आपका जनरेट होना शुरू होता है। एक्स कॉमा वाई अगर कोऑर्डिनेट दिए हैं तो मतलब ये यहां से इसकी डिस्टेंस क्या होगी? ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है वो क्या है? एक्स है। ठीक है, और वर्टिकल डिस्टेंस क्या है? वाई है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। मतलब इस पॉइंट की हाइट है वाई और इस मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है कितनी? एक्स। तो ये एक्स वाई आपको दो मिल गए। ठीक है, एक्स कॉमा वाई के पॉइंट के। अब अगर किसी पॉइंट के डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन अगर हमें निकालनी है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन
ऑफ पॉइंट एक्स वाई, पी एक्स कॉमा वाई कर देते हैं, ये हमने ए लिखा है, इसको हम पी कर देते हैं, ठीक है। तो पी हम मान लेते हैं इसको। तो यहाँ पे अगर हमें किसी भी पॉइंट की ऑरिजिन से डिस्टेंस निकालनी है, तो ऑरिजिन से डिस्टेंस निकालने के केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग सिंपली लिखेंगे क्या, ओपी, मतलब ओपी लेंथ निकालनी है आप बोल सकते हो, ठीक है। ओपी लेंथ निकालनी है, ओपी लेंथ क्या होगी, ऐसे हम इसको मिला देंगे। तो आपको पता है कि ये हमारा क्या 90 डिग्री राइट एंगल बन रहा है। तो अब सिंपली आपको पता है कि हमारा क्या है, हाइपोटेनस, हमारा परपेंडिकुलर बेस दिया है। तो हाइपोटेनस निकालना हमें आता है कैसे, स्क्वायर रूट करके परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर आपका y है, तो y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाता है हमारा क्या, ऑरिजिन से डिस्टेंस किसी भी पॉइंट की, ठीक है, ऑरिजिन से डिस्टेंस। इसको आप इस फॉर्मूले मतलब हाइपोटेनस के थ्रू भी, पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू भी प्रूव कर सकते हो, या फिर क्या कहते हैं उसको लेके एज एग्जांपल ले सकते हो, या फिर आप जो दूसरा भी एक फॉर्मूला यूज कर सकते हो जो कि है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ठीक है, मतलब दो पॉइंट हमारे उसके डिस्टेंस है। अब यहाँ पे जो है हम पॉइंट थोड़ा चेंज कर देते हैं, ये आपका पहला फॉर्मूला हो गया यहाँ पे, ठीक है, पहला हो गया। अब दूसरा देखते हैं, जब आपको पॉइंट इस तरह से दिए हो, एक एक्स दिया है, एक्स सॉरी ये पॉइंट आपको दिया है और ये पॉइंट दिया, दो पॉइंट आपको दिए हैं, आपको ओरिजिन से डिस्टेंस नहीं निकालनी इस बार, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो है क्या कहते हैं, आपके पास दो पॉइंट है, पहला फॉर्मूला भूल जाइए वो हो गया है, उसको पॉइंट को अब छोड़ दीजिए। तो यहाँ पे आपका है क्या, एक्स, एक हमारा पॉइंट है पी है और एक पॉइंट है क्यू। पी का जो हमारा कोऑर्डिनेट है वो क्या है, x1 कॉमा y1, ठीक है, और Q के जो कोऑर्डिनेट है वो x2 कॉमा y2 है। इस केस में अगर आपको डिस्टेंस निकालनी है, मतलब लेंथ निकालनी है PQ की लेंथ निकालनी है, तो दो आपके तरीके हैं। पहला कि आप पाइथागोरस थ्योरम से पूरी लेंथ निकालें ऑरिजिन से, और इसकी ऑरिजिन से डिस्टेंस निकालें, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, ठीक है। या तो आप ऐसे करेंगे, या फिर आपको डायरेक्ट जो फॉर्मूला मैं बता रहा हूं PQ की लेंथ निकालने का, वो क्या होगा, एक मिनट, ये 1 होगा, ये y1 होगा, और सिमिलरली ये वाला अगर पॉइंट है तो ये वाला आपका हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2, ठीक है। तो अब आप देखेंगे पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगेगी, कैसे, ये आप जब मिला देंगे इसको, ठीक है, ये पॉइंट ऐसे मिल जाएगा, तो ये आपके पास पॉइंट है। इस पॉइंट के लिए ये आप मिला देंगे हॉरिजॉन्टल 90 डिग्री, तो यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा क्योंकि ये पैरेलल टू इसके हो जाएगा। तो ये जो आपकी लेंथ है ये वाली, ये क्या बन जाएगी, ये इतनी y2 है और इतनी y2 है और इतनी y1 है। तो आपकी y1 माइनस y2 लिख सकते हैं आप, ठीक है। और इस डिस्टेंस को, ये वाली जो डिस्टेंस है, इसको हम क्या लिख देंगे, x1 माइनस x2। ये पॉइंट के डिफरेंस है, मैंने ऊपर अगर x2 लिया होता, y2 लिया होता, नीचे x1 y1 लिया होता, तो हम इसे x1 माइनस x2 ना लिख के x2 माइनस x1 भी लिख सकते हैं। तो अब इस केस में ये लेंथ हमें पता है, ये लेंथ पता है, फिर से हाइपोटेनस वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो यहाँ पे PQ की लेंथ क्या आ जाएगी, PQ की, केवल हमें इतना देखना है। तो अगर हमें PQ की लेंथ निकालनी है तो यहाँ पे एक फॉर्मूला आपका होता है डायरेक्टली, तो आप फॉर्मूले से कैसे निकालोगे, दोनों पॉइंट लोगे, ठीक है, स्क्वायर रूट वैसे ही लगेगा एज इट इज। तो फॉर्मूला आपका हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस अंडर रूट के अंदर ही है ये y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसमें आप कोऑर्डिनेट पुट कर दोगे y2 y1 x2 x1 की, आपको PQ की लेंथ मिल जाएगी, ओके। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब चलिए एक और फॉर्मूला देखते हैं। यहाँ पे आपके दो फॉर्मूले हो चुके हैं, अब हम लोग कुछ नए तरीके का फॉर्मूला देखते हैं। अब आपके पास एक लाइन है, ठीक है, लाइन तो इतनी देर से थी ही हमारे पास, लेकिन अब एक फिर से लाइन है आपके पास, ये कोई लाइन है मान लीजिए, ठीक है, ये आपके पास दो पॉइंट है, ये आप मान लीजिए A है, ये है B, ठीक है। इसके पॉइंट है आपके x1 y1, ठीक है, मतलब इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, और B के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2। प्रॉपर फॉर्मूला बेस पे ही ये एक्सरसाइज है आपकी, ये एक चैप्टर है आपका, तो आप जितना अच्छे से याद रखेंगे फॉर्मूले उतना इजी पड़ेगा आपको। तो आपको अगर इसका मिड पॉइंट निकालना है, मान लीजिए मिड पॉइंट कहीं ये होगा P, तो मिड पॉइंट निकालना है, मतलब मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, कुछ मान लीजिए x, y होंगे, हम लोग मान लेते हैं क्या x, y,
y मतलब कैपिटल मान रहे हैं क्योंकि एक्स वाई स्मॉल वाले तो हैं, एक्स कॉमा वाई है। तो एक्स कॉमा वाई की वैल्यू कैसे निकलेगी, ऐसे निकलेगी, देखिए ये पहले x की जगह होगा, x कोऑर्डिनेट हमारा इक्वल होगा x1 प्लस x2 अपॉन 2, और y कोऑर्डिनेट जो आपका इक्वल होगा y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। ये हमारे कोऑर्डिनेट होंगे, इसकी वैल्यू x कोऑर्डिनेट की वैल्यू ये होगी, मतलब x1 प्लस x2 का हाफ कर देंगे, y1 प्लस y2 का हाफ कर देंगे, तो हमें y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलिए और चीजें देखते हैं हम लोग थोड़ा। सिमिलरली अगर हमें ये दोनों कोऑर्डिनेट पता है तो हम ये भी निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे, जैसे कि हम मान लेते हैं x की वैल्यू क्या है, x1 प्लस x2 अपॉन 2, और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू है y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो यहाँ पे अगर हमें y1 y2 और कैपिटल Y में से कोई भी दो चीजें पता है तो तीसरी वैल्यू निकल आएगी, आपको लीनियर इक्वेशन से पता है। अब चलिए एक और चीज देखते हैं कि जब हम रेशियो में डिवाइड करते हैं किसको, लाइन को। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने P से P पॉइंट यहां पे लिया, ये ठीक है, ये P पॉइंट हमने ले लिया, और P से हमारा क्या है, लाइन दो पार्ट में डिवाइड हो गई, एक M1 और M2। मतलब हमें क्या दिया है, पी ए रेशियो पी बी, क्या दिया है, M1 अपॉन M2, मतलब कुछ भी, ये 2 रेशियो 3 दे सकता है, 4 रेशियो 5 दे सकता है, 1 रेशियो 2 दे सकता है, इस तरह से अगर रेशियो दिया है। ठीक है, तो इस P के कोऑर्डिनेट तब क्या होंगे, मिड पॉइंट के केस में तो हमने बता दिया, इस P के कोऑर्डिनेट तब क्या होंगे वो कैसे निकालेंगे, तब उस केस में मान लेते हैं हम यहाँ पे फिर से x, y कैपिटल में। तब देखिए इसके एक्स वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू कैसे निकलेगी, देखिए x की वैल्यू हो जाएगी आपकी क्या, m1 x1 प्लस m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ये आपकी क्या हो जाएगी, x कोऑर्डिनेट की वैल्यू। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट भी सेम रहेंगे, बस x की जगह y हो जाएगा, मतलब m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट। कैसे निकलेंगे, आपको पता है, रेशियो आपको पता होना चाहिए और कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए। सिमिलरली अगर इसमें भी आपको ये कोऑर्डिनेट पता और रेशियो फाइंड करना तो भी आप निकाल सकते हैं, दो इक्वेशन m1 और m2 में क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, तो m1 रेशियो m2 भी आप फाइंड कर सकते हैं। तो ये भी समझ में आ गया होगा, m1 12 21 12 21 ऐसे याद रखिएगा, m1 x2 m2 x1, मतलब m1 के साथ x2 और m2 के साथ x1, और नीचे m1 प्लस m2 का सेम रहेगा, सेम मतलब सम, ये दोनों का सम क्या होगा, m1 प्लस m2 ए बी लेंथ के बराबर होगा। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई होगी आपको। हाँ, ट्राइंगल का एरिया जो आपका है वो बचा है, तो देखिए ट्राइंगल का एरिया कैसे निकलेगा। मान लीजिए आपके पास एक ट्राइंगल है इस तरह से ए बी सी, ए बी सी, ए के कोऑर्डिनेट है क्या, x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट है x2 y2, सी के कोऑर्डिनेट है x3 y3। ठीक है, तो अब जब इसका आपको एरिया निकालना है तो कैसे निकालेंगे, देखिए ट्रायंगल के केस में हमने एरिया निकालना है तो ऐसे निकलेगा। देखिए सिंपल है, आपको बहुत ज्यादा लेंथी मत सोचिएगा इस फॉर्मूले को, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, तो 1/2 याद रखिएगा, हमेशा रहेगा। अब देखिए पहली चीज क्या होगी, यहां पे लिखिए 123 प्लस 231 प्लस 312। इसका मतलब तो आपको समझ में नहीं आया होगा, ये ट्रिक है आपके लिए एक तरह से, 1 2 3 2 3 1 3 1 2, ये आपके लिए एक ट्रिक है। अब फॉर्मूला क्या होगा इसी बेसिस पे आप याद रखेंगे, ये याद रखिएगा शुरुआत हमेशा x से होगी क्योंकि x पहले आता है। ठीक है, तो फॉर्मूला आपका बनेगा क्या, 1 2 3, 1 2 3 का मतलब x1 और 2 3 मतलब y2 माइनस y3। ठीक है, x1 y2 माइनस y3, फिर प्लस लगाएंगे जैसा कि प्लस लगा है, फिर 2 3 1 है तो मतलब x2 और 3 1 है आगे y3 माइनस 1 का क्या है y1, फिर प्लस लगाएंगे
312 है, तो मतलब x3 y1 माइनस y2, ठीक है। यहाँ मल्टीप्लाई है, आपको पता है x1 इंटू y3 y2 माइनस y3, x2 इंटू y3 माइनस y1, x3 इंटू y3 माइनस y1, स्क्वायर यूनिट जो भी होगा, ठीक है। तो ये आपको क्या पता चल गया, एरिया का फॉर्मूला बहुत ही इजी है, 123 231 312 का हाफ, ठीक है। तो ये आपके कुछ फॉर्मूले थे जो इस चैप्टर में यूज होने हैं। अगले जो भी पार्ट बनेगा उसमें हम लोग इसके कुछ क्वेश्चन करेंगे जो भी इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। तो आई होप कि आपको सारे फॉर्मूले समझ में आए होंगे। इन फॉर्मूलों को याद रखना बहुत जरूरी है इस चैप्टर को लगाने के लिए। आई होप अगले टाइम पे आपको रिमेंबर रहेंगे ये सारे फॉर्मूले। तो पढ़ते रहिए एंड याद करें इन फॉर्मूलों को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।